श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। 27 मई 2023 वीकेंड है, शनिवार है और वीकेंड एनालिसिस में मैं आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम करेंगे गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाएंगे आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। कॉपी पेन रखिए तैयार और जो कुछ भी मैं बताता हूं उन्हें आप भी ड्रॉ करके सीखने समझने की कोशिश करिए। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस और सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिए। पिछला हफ्ता गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए नेगेटिव रहा और मैंने जब वीकेंड एनालिसिस किया था तो आप लोगों से ये बात मैंने क्लियरली कही थी कि जो फ्राइडे को हुआ या जो फ्राइडे को लास्ट मोमेंट पे हमें एक तेजी देखने के लिए मिली वो केवल हॉक्स है, वो केवल स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करने के लिए है। जब तक गोल्ड 60,490 के ऊपर सस्टेन, और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप जाके पिछले दोनों वीडियोस मेरे चेक कर सकते हैं। 60,490 के ऊपर गोल्ड अगर निकला तभी हम गोल्ड में तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज गोल्ड तेज नहीं होगा। ये तेजी केवल दिखावटी है और वैसा ही कुछ हमें सोने के अंदर होता हुआ दिखाई दिया। मंडे को सोने ने थोड़ा बहुत होल्ड करने की कोशिश करी, मार्केट में जाते जाते ट्यूसडे को कहानी बिल्कुल फिजल आउट होते चली गई और फिर उसके आगे का आपको मैं अभी चार्ट पर दिखाऊंगा। जो न्यूज़ आए, जो डेटा आए, वो सब कुछ गोल्ड के लिए निगेटिव है। देखिए क्या होता है ना, डेटा हमेशा उसी तरफ फेवर करते हैं जिस तरफ मार्केट मूड बना लेती है चलने का। अगर गोल्ड को तेज होना होगा तो खराब डेटा पे भी तेज हो जाएगा, अगर गोल्ड को गिरना होगा तो अच्छे डेटा पे भी वो गिर जाएगा और पिछले एक दो हफ्तों से यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टॉप फॉर्मेशन जिसके बारे में मैं आपको 2-3 हफ्तों से बता रहा हूं वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, क्लियर बात करेंगे आपसे, टू द पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर की कोई कहानी नहीं। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड में एक टॉप फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इनको बोलते हैं लोअर हाइज। 1 2 3 4 रेड, आपको 2 रेड कैंडल्स भी दिख गई होंगी। क्लियरली ये इंडिकेशन है कि गोल्ड जो है वीक हो रहा है, क्लियर इंडिकेशन है विदाउट एनी हेजिटेशन। और अब हम कुछ ऐसे लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे जो आपको आने वाले हफ्ते में हेल्प करेंगे मार्केट को समझने में, डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में, और कैसे हम कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये कैंडल देखिए, 60,430 का हाई इस कैंडल का है, 59,225 का लो है, 60,430 का हाई है, 59,225 का लो मार्केट ने बनाया। और मैं ये बात मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी आप लोगों को बताई थी, मैं दिखाता हूं। देखिए ये हमारा जो चार्ट पे आप देखेंगे, ये जो कैंडल है इस रेड के बाद ये वाली रेड कैंडल भी नेगेटिव दिखाई दे रही है। अब अगर डेली पे हम चलें तो आप 1 2 3 4 5 पूरे 5 दिन ट्रेडिंग हुई है, तो ये 5 दिन का हफ्ता है। 22 को शुरू हुआ था, 430 का हाई बना, उसके बाद आप देखिए एक ये 389 का हाई बना और फिर अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 1000 पॉइंट नीचे, ओपनिंग से 1200 पॉइंट नीचे का लो बना है और लगभग लो के आसपास ही गोल्ड क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो कैंडल है ये क्लियरली एक बियरिश कैंडल है। और जो गोल्ड में मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस देने की कोशिश कर रहा हूं उनको आप समझिएगा। नियरेस्ट रेजिस्टेंस अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो ये है 59,700 के आसपास, नियरेस्ट रेजिस्टेंस ये वाला। और अगर बड़ा रेजिस्टेंस लेना चाहते हैं तो 60,700, छोटा रेजिस्टेंस ये, बड़ा रेजिस्टेंस ये। और ये जो एक जमाने में सपोर्ट हुआ करता था, अब दिस विल बी अ रेजिस्टेंस जोन फॉर गोल्ड। एनी अप मूव हैज टू क्लियर दिस, ये क्लियर होगा तभी आप फर्दर उम्मीद कर सकते हैं। नीचे में क्या लगता है मुझे लगता है नीचे में एक सपोर्ट है 59,150 के पास, वो अगर तोड़ देता है तो 58,950, और अगर वो भी तोड़ देता है तो मार्केट स्ट्रेट अवे चली जाएगी
58,500 के आसपास। जी हाँ, मैं रिपीट करना चाहूंगा अपनी बात को, ये जो सपोर्ट है ये वाला देखिए, ये वाला सपोर्ट फिर टेस्ट होता हुआ दिखाई देगा आपको। क्या क्या सपोर्ट्स हैं नोट कर लीजिए प्लीज। नियरेस्ट सपोर्ट 59,150, मंडे को देखना होगा मार्केट कहां खुल रही है। उसके नीचे 58,900 के आसपास प्लस माइनस 50 पॉइंट्स, और फाइनल सपोर्ट 58,400 500। और मुझे लगता है बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर मार्केट इस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ जाए, सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। फिर से मैं आपको थोड़ा सा और बार बार बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सपोर्ट की। पहला जो मैं सपोर्ट कहां देख रहा हूं, 59,150 के आसपास। दूसरा सपोर्ट मैं देख रहा हूं 58,900 के आसपास, और फिर स्ट्रेट अवे मैं तीसरा सपोर्ट देख रहा हूं 58,400 के आसपास। मैं बात करूं अगर रेजिस्टेंस की, तो ये रेजिस्टेंस जो मैं देख रहा हूं वो कहां पे है, 59,700। इसके ऊपर 60,150 और फाइनली 60,700। ये रेजिस्टेंस देख रहा हूं। क्लियर हो गया, सपोर्ट क्लियर हो गए। चांसेस ज्यादा कहां के, मुझे लगता है ये रेंज जो है ना अपर साइड में ब्रेक नहीं होगी, तो ये वाला जो लेवल है ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट्स हैं वो याद रखिए। मेरे को क्या लगता है वो भी मैंने आपको बताया, लेकिन मेरे लगने पे मत जाइए। विशेष रूप से लेवल्स का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते डेटा के अच्छा जो फेड के मिनट्स ऑफ मीटिंग आए वो भी मार्केट के लिए नेगेटिव ही रहे हैं, गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव रहे हैं। तो ओवरऑल अभी जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ना वो सब नेगेटिव हैं। जैसे पहले क्या होता था कि हर चीज़ पे मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करती थी, इस समय हर चीज़ पे मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करती है। मंडे को याद रखिए, मंडे को यूएस का हॉलीडे है मेमोरियल डे की वजह से। और अगर मैं डेटा देखूं तो कौन सा सबसे, वैसे तो डेटा पे एक अलग भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं कि वेडनेसडे को कोई डेटा है या नहीं है। वेडनेसडे को कनाडा का डेटा, यूएस में 18-25 एफओएमसी मेंबर मिस्टर बॉमेन बोलेंगे, छोड़ दीजिए इसको, थर्सडे को चलते हैं। थर्सडे देखते हैं कोई डेटा है या नहीं। थर्सडे को 6 बजे इनिशियल जॉबलेस क्लेम का नॉन फार्म पेरोल का डेटा है, तो ये आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डेटा है। तो थर्सडे विल बी अ इम्पॉर्टेंट डे। और फ्राइडे को अगर मैं देखूं तो फ्राइडे 2 जून, फ्राइडे को मैन्युफैक्चरिंग पेरोल, गवर्नमेंट पेरोल, थर्सडे और फ्राइडे को इम्पॉर्टेंट डेटा है। तो मुझे लगता है मंडे टू वेडनेसडे देखना होगा। ये रेंज अगर होल्ड करती है तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो सपोर्ट्स मैंने आपको दिए हैं 58,900 और 58,400 ये टेस्ट हो जाएं। बट बस कंडीशन ये है कि ये रेजिस्टेंस ऊपर में ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्लियर है, समझ गए आप? अभी जो मेरी सोच है वो यही है, जो इंडिकेशंस हैं, जिस तरह की कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं, नेगेटिव कैंडल हैं ये। एक सपोर्ट 58,950, ये वाली जो लाइन दिख रही है वीकली आपको, ये वाली एक सपोर्ट है। इसके नीचे देखिए, जब से ये मार्केट चढ़नी शुरू हुई है यहाँ से, तब से ये इसके नीचे यहाँ तक आई है, इसको सपोर्ट लिया, बट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाई है। अगर ये इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, मेरी बात समझिए, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है स्ट्रेट अवे, फिर मैं इसको यहाँ देखता हूँ इवन और भी नीचे हम मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बस ये कैंडल्स के नीचे क्लोज होके ये, और मुझे लगता है ये वीकली वाला जो सपोर्ट है ना वो टेस्ट हो जाएगा। सो आई एम लिटिल बिट पेसिमिस्टिक until and unless I see something different happening in market। जब तक नहीं देखता मैं कुछ अलग होते हुए, तो मैं गोल्ड पे अब स्पेसिफिकली नेगेटिव हूँ। सिल्वर में मुझे सपोर्ट्स दिखते हैं, तो उसकी बात मैं सिल्वर के वीडियो में करूँगा, बट गोल्ड के लिए मैं
नेगेटिव हूँ, अभी क्लियरली नेगेटिव हूँ। तो मेरा अगर आप रुझान समझेंगे तो जो मैंने रेजिस्टेंस आपको बताए हैं उनको आप मॉनिटर करिए। प्रीवियस जो आपका वीकली का जो ये रेजिस्टेंस में आपको दिखाया है, मैंने फाइनल लेवल बताया है कि अगर पॉजिटिव होना है तो 60,700 के ऊपर की क्लोजिंग कम से कम चाहिए मुझे। अल्ट्रा जो ये पूरा ट्रेंड था ना, इसको रिज्यूम करने के लिए 60,700 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अदरवाइज गोल्ड विल बी majorly sell on rise, majorly sell on rise. This is what my prediction is and I'm very clear about it and very vocal about it. मैं इसके बारे में बहुत स्पष्ट हूँ, मुखर हूँ। कई लोग बोलते हैं सर बीच में आप इंग्लिश घुसेड़ देते हो। इंग्लिश घुसेड़ता नहीं हूँ, इट इज़ अ पार्ट। हम नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट तो लिखी नहीं है मैंने, तो जो भी मुझे लगता है समझ में आता है मैं, ताकि बहुत से लोग जो हमें देख रहे हैं वो द्विभाषी हैं, कई हिंदी समझते हैं, कई इंग्लिश समझते हैं, कई लोग होते हैं जो केवल इंग्लिश समझते हैं, कई केवल हिंदी समझते हैं, तो सबको कंटेंट समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये था गोल्ड पे हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। पिछले हफ्ते भी जो हमने वीडियो बनाया उससे आपकी मदद हुई होगी। अगर वो वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल श्योर शॉट फार्मूला फैमिली का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका मन है ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो ना करें। उसके अलावा मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है। अगर आप लोग कुछ बेसिक सीखना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और एक 21 मैजिकल कैंडल स्टिक का कोर्स है वो आप फ्री पा सकते हैं। उसका भी जो डिटेल है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और साथ ही साथ जो टेलीग्राम चैनल है हमारा श्योर शॉट फार्मूला फैमिली, वहाँ पे भी उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। आइए हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और एक लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनिए, क्योंकि विदाउट लर्निंग देयर इज नो अर्निंग। इट इज़ वेरी क्लियर। बिना सीखे उद्धार नहीं होगा, तो सीखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, मार्केट की मूवमेंट को समझना पड़ेगा, कैसे ये चलती है समझना पड़ेगा। दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के हम लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें अपने कंधे को मजबूत बनाना पड़ेगा, हमें अपने स्किल्स को शार्प करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।